हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट ए इज इक्वल्स टू 2 4 3 2 मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है। हमें ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी और बी ए फाइंड आउट करना है। तो पहला पार्ट ले लेते हैं एक बार इसका। हमें a प्लस बी फाइंड करना है। a लिखेंगे 2 4 3 2, b लिखेंगे 1 3 माइनस 2 5। तो एडिशन में क्या करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। 2 प्लस 1 4 प्लस 3 3 प्लस माइनस 2 2 प्लस 5। आंसर आएगा 3 7 1 7। हमारा ये पहला आंसर आ गया पार्ट फर्स्ट का। सेकंड में हमें फाइंड आउट करना है a माइनस बी। जैसा कि हमने पहले देखा था, हम इसको a प्लस माइनस बी भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, a इज इक्वल्स टू 2 4 3 2 प्लस नेगेटिव ऑफ बी। नेगेटिव ऑफ बी क्या होता है, हर एक एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बी के, तो हमें नेगेटिव ऑफ बी मिल जाएगा। तो -1 -3 माइनस ऑफ -2 इज 2 और -5। इन्हें ऐड करेंगे तो 2 -1 4 -3 3 प्लस 2 2 -5। आंसर क्या आएगा 1 1 5 -3। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है 3a माइनस सी। तो 3a माइनस सी कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले 3a कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक बार हम 3a फाइंड कर लेते हैं। तो 3a 2 4 3 2 इज इक्वल्स टू 6 12 9 6। जैसा कि हमें पता है, अगर हम किसी स्केलर को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट को हम उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसलिए मैंने क्या करा, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। तो ये हमारा 3a हो जाएगा। अब हम 3a माइनस सी फाइंड कर लेंगे। तो 3a की वैल्यू क्या है, 6 12 9 6। और एक तो हमने ये a माइनस बी को कैसे फाइंड किया, a प्लस माइनस बी करके। दूसरा तरीका ये हो सकता है, हम माइनस यहाँ भी लगा सकते हैं और उसके बाद सीधा c लिख देंगे, -2 5 3 4। सेम मीनिंग रहेगा। तो 6 माइनस ऑफ -2 यानी कि माइनस ऑफ -2। ऐसे ही हम सारे कर लेंगे, 12 -5 9 -3 और 6 -4। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6 माइनस ऑफ -2 इज 8, 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 इज 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं अब हम इसका, जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पहले हमें ध्यान रखना होता है कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर भी रहा है। तो अगर मैं a का ऑर्डर लिखूं तो होगा 2/2, b का ऑर्डर भी 2/2। दोनों एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिए हैं। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस की कंडीशन क्या है, अगर मैं ए बी मल्टीप्लाई करता हूं तो ए बी के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन बी होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम ए बी फाइंड कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ही 2 हैं, तो दो ये कंडीशन सेटिस्फाई है, हम ए बी निकाल सकते हैं। तो ए बी निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे, कल हमने पढ़ा है ए बी, और आज हम देखते हैं इसमें दोबारा से। 1 1 3 -2 5। तो पहले एलिमेंट के लिए जो ए बी का A11 आएगा,
क्योंकि इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर 2/2 ही होगा, इसका ऑर्डर मैं 2/2 लिख देता हूँ। तो जो इसका पहला एलिमेंट आएगा, अगर मैं यहाँ लिखूँ ए बी का जो जनरल केस बनेगा वो A11 बोल देता हूँ मैं, A12 A21 A22। तो A11 क्या आएगा, हमें पहली रो ए की और पहली कॉलम बी की कंसिडर करनी है, और फिर हम निकाल लेंगे ए बी। कैसे निकालेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट, 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -2, 4 मल्टीप्लाइड बाय -2। ज़रा इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और दूसरे एलिमेंट के लिए, दूसरा मतलब A12 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A12 निकालने के लिए हम ये वाली रो कॉलम कंसिडर करेंगे इसकी। जैसा कि हमने कल पढ़ा था, अगर हमें A12 निकालना हो तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम B की, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, और उसके बाद 3 इंटू 1। एक बार बता देता हूँ मैं, अगर हमें ये वाला एलिमेंट फाइंड करना है तो इसकी सेकंड रो आएगी और इसका फर्स्ट कॉलम आएगा। क्यों, क्योंकि A21 है और 2 क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ रो जो हमें लेनी है ए की, ए कह सकते हैं या प्री मल्टीप्लायर कह सकते हैं इसे। और ये सेकंड वाला क्या डिनोट कर रहा है, 1 डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम जो हमें कंसिडर करनी है बी की। तो हम इसी से तरीके से A21 के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2, 2 इंटू -2। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है A22। A22 में सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, और हमारा आंसर आएगा 2 - 8 6 + 20 3 - 4 9 + 10 इज इक्वल्स टू -6 26 -1 19। ये हमारा आंसर आ गया। इसका कौन सा पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है। अब हम लास्ट और फाइनल फोर्थ पार्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इसका भी सेम केस रहेगा, क्या है वो, पहले मैं इसका ऑर्डर मेंशन कर देता हूं एक बार। तो BA फाइंड करने के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन B शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन A। तो हम इसमें देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स B में 2 हैं और नंबर ऑफ रोज B में A में भी 2 हैं, तो हम इसका इजीली BA निकाल सकते हैं। और BA का ऑर्डर क्या होगा, BA का ऑर्डर होगा 2/2। तो हम इसे करते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे हमने फोर्थ पार्ट किया। पहले मैं B लिखूंगा 1 - 2, क्योंकि हमें A फाइंड आउट करना है। और अब हम A मेंशन करेंगे 2 3 4 2, 1 - 2 3 5। उसके बाद हमें वही प्रोसीजर जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में फॉलो किया, पहले इस रो और इस कॉलम को लेंगे A11 के लिए, तो 1 × 2 + 3 × 3। अब क्या करना है हमें, अब हमें A12 निकालना है, तो फर्स्ट रो और दूसरे वाले की सेकंड कॉलम, तो 1 × 4 + 3 × 2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें A21 निकालना है। तो A21 के लिए पहले वाले की सेकंड रो और दूसरे वाले की फर्स्ट कॉलम, तो -2 × 2 + 5 × 3। और A22 के लिए मुझे क्या करना होगा, सेकंड रो और सेकंड ही कॉलम, तो -2 × 4 + 5 × 2। आंसर क्या आएगा हमारा, जो इसे पहले सॉल्व करेंगे, तो 2 + 9 4 + 6 -4 + 15 और -8 + 10 इज इक्वल्स टू 11 10 और 11
और 2, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं और चारों ही हम देखेंगे और चारों क्वेश्चन एडिशन के लिए बोल रहे हैं। तो चलिए पहला पार्ट देख लेते हैं हम। पहला पार्ट है इसका ये, हमें इसमें ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम एक साथ ले लेंगे, बस इतना सा है थोड़ा सा। और ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए, तो हम इन्हें ऐड करेंगे। तो a प्लस ए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं, b प्लस बी माइनस बी प्लस बी ए प्लस ए इज इक्वल्स टू 2a 2b माइन b हो जाएगा माइनस बी प्लस बी 0 हो जाएगा, और a प्लस ए है ये a प्लस ए 2a, ये हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 के। तो इसे इरेज कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐड करना है 2ab 2bc 2ac माइनस का और माइनस 2ab। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया या फिर जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं अब तक, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और लास्ट वन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत फेमस आइडेंटिटी है, मुझे लगता है आपको ये याद होगी ही। और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर मैं लिखूं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हम टू ए बी को आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका क्या आंसर आएगा, a प्लस बी रेज टू दी होल स्क्वायर और b प्लस सी रेज टू दी होल स्क्वायर, और a प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। एक सेकेंड, क्योंकि माइनस है हमारे पास, माइनस सी होल स्क्वायर और a माइनस बी रेज टू दी होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी सही है और ये भी सही है, हम कोई सा भी आंसर लिख सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, जो कि हमें ये दिया हुआ है। तो अगर हम इसे ऐड करें तो हम इजीली लिख सकते हैं -1 प्लस 12, 4 प्लस 7, -6 प्लस 6, 8 प्लस 8, 5 प्लस 0, 16 प्लस 5, 2 प्लस 3, 8 प्लस 2, 5 प्लस 4। क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 11 11 0 16 5 21 6 और 10 9। ये हमारा पार्ट 3 का आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट देखेंगे, जो कि ये है। तो इसे मैं ऐड करूँगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल होता है। तो मैं इन सब की जगह 1 रख दूंगा, 1 1 1 1, ये मेरा आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट का। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्रोडक्ट निकालना है। फर्स्ट पार्ट है ए बी माइनस बी ए और ए माइनस बी बी ए। प्रोडक्ट निकालने के लिए पहले हम कंडीशन देखेंगे सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है। इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/2। इसकी पहले वाले की नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और दूसरे वाले की नंबर ऑफ रोज 2 हैं, दोनों इक्वल हैं तो हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो ये हमें बता रहा है कि प्रोडक्ट निकल सकता है। और ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर ये बाई ये आएगा, यानी कि नंबर ऑफ रोज इन दिस और नंबर ऑफ कॉलम्स इन दिस, इसमें भी ऐसा ही होगा, जो इसकी रो होगी 2/2 आएगा। तो उसके लिए पहले क्या कंसिडर करते हैं, ये जो एलिमेंट आएगा A11 बोलूँ मैं अगर इसे, तो इसकी रो और ये वाली कॉलम जब हम कंसिडर करेंगे A मल्टीप्लाई A प्लस B मल्टीप्लाई B और A12, अगर मैं A12 बोलूँ इसे, तो इसके लिए मुझे क्या कंसिडर करना होगा, A12 के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दूसरे वाले की, तो A मल्टीप्लाइड बाय B प्लस B मल्टीप्लाइड बाय A। अब अगर मुझे A21 निकालना हो, A21 के लिए मैं क्या करूँगा, A21 के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस B मल्टीप्लाइड बाय A प्लस A मल्टीप्लाइड बाय B। और अगर मुझे A22 निकालना हो तो मैं ये वाली कॉलम कंसिडर करूँगा, माइनस B इंटू माइनस B प्लस A इंटू A। आंसर क्या आएगा मेरे पास, आंसर आएगा A² प्लस B² और माइनस AB प्लस AB और माइनस AB प्लस AB और माइनस B इंटू माइनस B हमारा B² हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल और प्लस A²। मैं इसे लिख सकता हूँ A² प्लस B² और ये दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, 0 0 और A² प्लस B²। ऑर्डर 2/2 है, अगर आपसे ऑर्डर पूछे कोई तो हम ये ऑर्डर बता देंगे। उसके बाद हम सेकंड पार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट बहुत छोटा सा है और जो हमने सबसे पहले जब प्रोडक्ट पढ़ना शुरू किया था बिल्कुल इसी बेसिक लेवल से देखा था। हमने क्या किया था, उसमें पहले रो मैट्रिक्स लिया था और कॉलम मैट्रिक्स लिया था। तो इसका ऑर्डर मैं देखूं तो क्या है, 3 रोज 1 कॉलम और 1 रो 3 कॉलम। तो इसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे वाले में दोनों इक्वल हैं तो हम निकाल सकते हैं प्रोडक्ट। तो निकालते हैं, चलिए 1 और 2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 4 से, तो इसका एलिमेंट क्या आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है, A11 निकालना है। और इस बात का ध्यान रखेंगे, इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका जो ऑर्डर आएगा वो 3/3 का आएगा। देखिए दोनों मैट्रिक्स बहुत छोटे से लग रहे हैं देखने में, बट देखिए मल्टीप्लिकेशन के बाद ऑर्डर 3/3 का हो गया। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास A एक मैट्रिक्स है Aij जिसका ऑर्डर m/n है और B एक मैट्रिक्स है Bij जिसका ऑर्डर n/p है, तो AB का जो मल्टीप्लिकेशन होगा अगर एग्जिस्ट करता होगा, और देखिए यहाँ एग्जिस्ट करता है क्योंकि मैंने n ही लिया है, तो Cij और ऑर्डर आएगा m/p, m/p। तो ऐसे ही यहाँ 3 था और यहाँ भी 3 था, इसलिए 3/3 का ऑर्डर। तो मैं A11 निकालना चाहता हूँ, A11, तो 1 क्या डिनोट करेगा, इसकी पहली रो, और ये 1 क्या, दूसरा वाला 1 क्या डिनोट करेगा, इसकी पहली कॉलम। और उन्हें कंसिडर करेंगे जैसे कि ये और ये कंसिडर करें तो 1 इंटू 2। अब मुझे क्या निकालना है, A12 निकालना है। A12 के लिए मैं क्या करूँगा, A12 के लिए 1 इंटू 3। A13 के लिए मैं क्या करूँगा, एक बार फिर से लिख लेते हैं। A13 के लिए फर्स्ट रो पहले वाले की और थर्ड कॉलम दूसरे वाले की, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू 4। ऐसे ही A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये पहले वाले की जो कि ये है, आगे मैं इसे प्री मल्टीप्लायर भी कह सकता हूँ और इसे पोस्ट मल्टीप्लायर भी कह सकता हूँ।
फर्स्ट कॉलम ऑफ पोस्ट मल्टीप्लायर। तो हमें इसमें सेकंड वाली कंसिडर करनी है, ये रही सेकंड रो। तो 2 इंटू 2, और मुझे ये भी मिटा देना चाहिए, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 3, ऐसे ही 2 इंटू 4। अब मुझे A31 निकालना है। A31 में क्या, थर्ड रो प्री मल्टीप्लायर की, और 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम ऑफ पोस्ट मल्टीप्लायर की। तो ये प्री मल्टीप्लायर, ये पोस्ट मल्टीप्लायर। तो 3 इंटू 2, फिर A32 के लिए हम ये ले लेंगे, ये तो हमें कंसिडर करनी है। 3/3 और 3/4 लास्ट वाले के लिए हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2, 3, 4, 4, 6, 8 और 6, 9, 12। ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे एक बार। ये इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट हमने कर ही लिया है। थर्ड पार्ट है इसका, ये थर्ड पार्ट हमें करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ऑर्डर चेक करेंगे क्या एग्जिस्ट करता है और करता है या नहीं करता है। तो 2/2 तो पहले वाले का हो गया, जिसे हम क्या कह रहे हैं, प्री मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं, और इसे पोस्ट मल्टीप्लायर। आपको नाम याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये रूल पता होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज वाला। तो इसकी क्या ऑर्डर है इसका, 2/3। तो देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स इन दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट मल्टीप्लायर। तो हम इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, 1 - 2 2 3, 1 2 3 2 3 1। तो प्रोसीजर सेम रहेगा जैसे अभी तक हमने पढ़ा, ये और उसके बाद ये 1 इंटू 1, इस वाले एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन, इस वाले एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू 2। उसके बाद हमें क्या निकालना है, A12 निकालना है। उसके लिए सेकंड रो को कंसिडर कर लेंगे हम, सेकंड कॉलम को कंसिडर कर लेंगे। 1 इंटू 2, ये वाला 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 3, -2 इंटू 3। अब हमें कंसिडर करना है A13। A13 कैसे निकाल लेंगे, A13 के लिए हमें ये वाली कॉलम कंसिडर करनी है, और रो तो फिक्स रहती है पहली वाली रो में। तो 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 1, और अब हम इसे निकाल लेंगे। सेकेंड रो जो होगी इसकी, उसका पहला एलिमेंट A21 होगा, 2 मतलब प्री मल्टीप्लायर की सेकेंड रो, और 1 मतलब फर्स्ट कॉलम ऑफ पोस्ट मल्टीप्लायर। तो सेकेंड रो फिक्स हो गई और कॉलम चेंज होती रहेंगी आगे आगे। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, और अब क्या होगा, ये कंसिडर कर लेंगे हम, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, और लास्ट वाले के लिए हमें ये वाली कंसिडर करनी है, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। आंसर क्या आएगा, 1 - 4 -3, 2 - 6 -4, 3 - 2 1, और 2 + 6 8, 2 2 ज़ा 4, 4 और 9 13, और 2 इंटू 3 6 + 3 9। ये हमारा आंसर आ गया। ऑर्डर क्या आया, 2/3, जैसे हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस करा था, ये 2 और ये 3, इसका ऑर्डर आ गया। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ये है इसका नेक्स्ट पार्ट। तो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, 3/3, या फिर मैं कहूँ 3 ऑर्डर के। तो 3 ऑर्डर के में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमें दिख ही रहा है कि दोनों सेम भी हैं, है ना। तो हम इसका प्रोडक्ट डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ये ऐसे लिखे हुए हैं। उसके बाद
हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3, 4 इंटू 3। ऐसे ही हम A12 निकाल लेंगे। A12 में हमारी ये वाली रो तो फिक्स हो ही गई, कॉलम इस बार ये वाली कंसिडर कर रहे हैं हम। तो 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। अब हमें क्या देखना है, हमें अब A13 निकालना है। तो 13 कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5। इस तरीके से हमने A13 निकाला। अब हमें निकालना है A21। 21 में क्या होगा, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3। अब हमें A22 निकालना है, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। अब हमें A23 निकालना है। 23 का मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम ये रही। 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5, यहाँ पर प्लस आएगा। और लास्ट वाला जो थर्ड रो है मल्टीप्लिकेशन वाले के लिए, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो फॉर A31। A31 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3। और A32 के लिए सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम 4 इंटू -3 प्लस 4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0। और A33 के लिए थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये रही थर्ड रो। और थर्ड कॉलम हमने कंसिडर कर ली 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5। हम जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 प्लस 0 प्लस 12 माइनस 6 प्लस 6 और 0 और 10 12 20 3 0 15 -9 प्लस 8 प्लस 0 15 16 25 4 0 18 -12 10 0 और 20 20 30। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12 प्लस 2 इज़ 14, 0 20 12 32 42 15 प्लस 3 18 -9 प्लस 8 -1 15 और 16 हमारे पास 31 31 और 25 कितना 56 आ जाएगा। और 56 होने के बाद हमारा 4 और 18 22 और -2 और 20 20 40 प्लस 30 70, हमारा ये 56 था। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसके फोर्थ पार्ट का। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट देखेंगे। फिफ्थ पार्ट में पहले ऑर्डर देख लेते हैं, क्या हमें परमिट करता है ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। इसका ऑर्डर है 3/2 और इसका ऑर्डर है 2/3। तो नंबर ऑफ रोज इन प्री मल्टीप्लायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन पोस्ट मल्टीप्लायर। नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्री मल्टीप्लायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट मल्टीप्लायर। दोनों इक्वल है तो हम निकाल सकते हैं। ऑर्डर क्या होगा, 3/3 का ऑर्डर होगा इसका। तो हम निकाल लेते हैं 2 1 3 2 -1 1 के बाद 1 -0 1 2 1। उसके बाद हम 2 1 प्लस 1 इंटू -1 और 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 और 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने इस बारे में डिस्कस कर लिए। तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 और 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 और 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, फिर -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 और -1 इंटू 0 प्लस
-1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 और -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकाल देगा। क्या होगा, 2 और -1 1, 0 और 2 2, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 2 1 और 2 2 ज़ा 4, 3 प्लस 2 5, -1 और -1 -2 और ये हो जाएगा 2 और लास्ट वन हमारा 0 हो जाएगा। तो इसका हमारा ये वाला आंसर आ गया है। कुछ इसी तरीके से हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी करेंगे। ये इसका 6th पार्ट है। 6th पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। तो इसका ऑर्डर है पहले वाले का 2/3 और इसका ऑर्डर है 3/2। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज हैं, तो हम इसमें भी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो ज़रा लिख लेते हैं, 3 2 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 और 3 इंटू -3 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1, उसके बाद -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 और -1 इंटू -3 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, ये हमारा आएगा। उसके बाद 6 -1 प्लस 9 -9 प्लस 0 प्लस 3 और -2 प्लस 6 और 3 0 2 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 9 15 -1 14 -9 प्लस 3 -6 -2 प्लस 6 इज 4 और 3 प्लस 2 इज 5। ये हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। इसके इतने ही पार्ट थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेंगे एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, A इज इक्वल्स टू ये वाला मैट्रिक्स, B और C, तीन मैट्रिक्स हमें दिए हैं। हमें A प्लस बी, B माइनस सी कैलकुलेट करना है और उसके बाद कुछ वेरिफिकेशन भी करना है। A प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू A प्लस बी माइनस सी। तो पहले मैं A प्लस बी निकाल लेता हूँ। 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1 और B क्या है, B है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 के, तो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। ऐड करने की जो कंडीशन है वो यही है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, बाकी बातें हम इजीली ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। 1 प्लस 3 4 2 माइनस 1 1 माइनस 3 प्लस 2 -1 5 प्लस 4 9 0 प्लस 2 2 2 और 5 7 1 और 2 3 -1 प्लस 0 -1 1 प्लस 3 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। और b माइनस सी हम कैलकुलेट करें तो b है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 और मैं अगर माइनस सी लिखूं, क्योंकि मैं इसे b प्लस माइनस सी लिखूंगा, कौन माइनस सी क्या होगा हमारे पास, माइनस सी का मतलब है सी के हर एक एलिमेंट को मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो -4 -1 -2 0 -3 -2 1 2 और -3। अब मैं इन्हें ऐड कर दूंगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो भी हैं। 3 -1 इज -1 -1 -1 -2 2 -2 0 4 प्लस 0 इज 4 और 2 -3 इज -1 5 -2 इज 3 2 प्लस 1 3 0 प्लस 2 2 3 -3 0। एक आंसर मेरे पास ये आ गया जो कि है b माइनस सी। हमने दोनों आंसर निकाल लिए हैं, b माइनस सी और हमने क्या निकाला, b माइनस सी और a प्लस बी। अब हमें ये वेरीफाई भी करना है।
वेरीफाई कैसे करेंगे हम जस्ट पहले ब्रैकेट का मतलब है पहले हमें b माइनस सी कैलकुलेट करना है, जैसा कि बोर्ड मास हमें बोलता है। बोर्ड मास क्या कहता है रूल, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। और ये ब्रैकेट्स है, कैसा भी ब्रैकेट हो, पैरेंथेसिस, स्क्वायर, करली ब्रैकेट्स, कोई से भी ब्रैकेट्स हो, पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं। तो b माइनस सी हमने निकाल लिया है, ये रहा b माइनस सी। एक बार जरा मैं इसको साइड में मेंशन कर देता हूँ और उसके बाद हम a प्लस बी माइनस सी निकालेंगे, फिर हम ये वाली साइड के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ मैंने b माइनस सी लिख लिया है और यहाँ मैंने a प्लस बी लिख लिया है। अब हम a प्लस बी माइनस सी, पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे। तो a प्लस बी माइनस सी, a क्या है मेरे पास 1 5 1 2 0 माइनस 1 माइनस 3 2 1, और b माइनस सी क्या है, ये मैंने b माइनस सी नोट कर रखा है, माइनस 1 4 3 माइनस 2 माइनस 1 2 0 3 0। दोनों को मैं ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3, 5 और 4 9, 0 माइनस 1 माइनस 1, 2 और 3 5, 1 प्लस 3 4, माइनस 1 और 2, मेरे पास क्या है माइनस 1 और 2 1, 1 और 0 1। ये हमारी a प्लस बी माइनस सी जो कि LHS है, इसकी वैल्यू आई। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, a प्लस बी माइनस सी कैलकुलेट करना है। तो मैं इसे हटा करके a प्लस बी माइनस सी आपके सामने कैलकुलेट करता हूँ। तो देखिए a प्लस बी माइनस सी के लिए a प्लस बी तो मैंने ये लिखा हुआ ही है, माइनस सी और कर लेते हैं। तो माइनस सी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसी लाइन को मैं a प्लस बी प्लस माइनस सी लिख सकता हूँ, अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा ये। तो a प्लस बी तो हमारे पास ये है, एक साइड अगर मैं इसे लिखूँ, a प्लस बी है 4 1 माइनस 1 9 2 7 3 माइनस 1 और 4, और प्लस करूँ मैं माइनस ऑफ सी। माइनस ऑफ सी क्या है, इसको मैं हर एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2 0 माइनस 3 माइनस 2 और माइनस 1 2 और माइनस 3। तो इसके रिजल्ट को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ी जगह की कमी है इसलिए इधर लिख देंगे इसके रिजल्ट को। तो ज़रा ऐड कीजिए इसे, 4 माइनस 4 इज़ 0, 1 माइनस 1 इज़ ऑल्सो 0, माइनस 1 माइनस 2 इज़ माइनस 3, 9 और 0 इज़ 9 और 2 माइनस 3 इज़ माइनस 1, 7 माइनस 2 इज़ 5, 3 माइनस 1 2, माइनस 1 प्लस 2 इज़ 1 और 4 माइनस 3 इज़ 1। तो हम देख सकते हैं दोनों, ये RHS था, ठीक है, ये और ये दोनों इक्वल आए, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS। हमने यहाँ पर वेरीफाई भी कर दिया। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया NCERT एक्सरसाइज 3.2 का। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।